हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद हमने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद हमने दिए थे न्यूमेरिकल्स। आज वहीं से आगे से स्टार्ट करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स और ले लेते हैं। हमें दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे हमें कुछ चार्जेस गिवन है। एक्स एक्सिस पे हमें कुछ ये है 1, ये 0.2, 4, 8, 16, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक हम क्या दिए हुए हैं, ये चार्जेस रखे हुए हैं, सेम चार्जेस हैं। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस जो है 1, 2, 4, 8, 16 मतलब जीपी में है। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ओरिजिन पे क्या फाइंड करना है, हमें पोटेंशियल। लास्ट हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्वेश्चंस कर रहे थे, वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमें फाइंड करना है ओरिजिन पे पोटेंशियल। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला हम सभी को पता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है KQ अपॉन R। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ हम देखेंगे चार्जेस सबके क्या हैं, सेम हैं, प्लस Q चार्जेस हैं। यहाँ हम लेते हैं चार्ज की वैल्यू 1 कूलम चार्ज है। ओके, प्लस Q चार्जेस है, सेम चार्जेस रखे हुए हैं। एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस हमें गिवन है, GP में है। तो हम क्या करेंगे, K क्या रहेगा हमारा एज इट इज़, K क्या रहेगा, सबका सेम रहेगा। हमें क्या फाइंड करना है, ओरिजिन पे पोटेंशियल फाइंड करना है। तो सारे चार्जेस के साथ में करना है, जैसे 1 मीटर की जो डिस्टेंस पे है उसके साथ करना है, 2 मीटर की डिस्टेंस पे चार्ज रखा हुआ है उसके साथ करना है। तो पोटेंशियल क्या होता है हम सभी को पता है, डायरेक्शन नहीं होती है, स्केलर क्वांटिटी है। तो क्या होगा, टोटल ऐड हो जाएगा। जब ये सारा ऐड होगा तो हम क्या करेंगे, K को हमने क्या ले लिया बाहर, K क्या है यहाँ कॉमन है। उसके बाद हम देखेंगे सबके चार्जेस क्या है, सेम। तो Q भी क्या ले लेंगे हम बाहर। यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा चार्ज कितना है 1। ओके, तो यहाँ आ जाएगा 1/1 प्लस 1/2, नेक्स्ट 1/4, 1/8। 1/R को हम क्या कर रहे हैं, जितने भी जो पोटेंशियल आएंगे हमारे पास वो सब क्या हो जाएंगे ऐड। V की वैल्यू क्या होगी फाइनली, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 V4 अप टू, हमें कहाँ तक लेना है, इनफाइनाइट पॉइंट तक लेना है। तो ये क्या आ जाएगी, ओके। तो ये कैसा सीरीज है, जीपी है, हम सभी को पता है। और जीपी का सम आप सभी को पता होना चाहिए। इसका सम कितना होता है, A/1 माइनस R। ए क्या होता है यहाँ फर्स्ट नंबर, ए क्या होता है यहाँ फर्स्ट नंबर, इनिशियल नंबर, फर्स्ट टर्म, आप कुछ भी कह सकते हैं। और आर क्या होता है यहाँ, आर हो जाएगा यहाँ रेशो। रेशो कितना आएगा यहाँ, रेशो कितना आ रहा है यहाँ, ये 1 है। नेक्स्ट जो नंबर है वो क्या है 1/2। उसके बाद क्या आ रहा है 1/4। तो यहाँ जो कॉमन रेशो है वो कितना है 1/, कॉमन जो रेशो हमारे पास आ रहा है वो कितना है 1/2 का। फर्स्ट टर्म कितनी है 1, सेकंड क्या है 1/2, नेक्स्ट क्या है इसी का 1/2, 1/2 का 1/2, 1/4, 1/4 का 1/2, 1/8। ओके, तो हमें क्या मिल गया, यहाँ से हम सम निकालेंगे इसका। फर्स्ट नंबर क्या है, इनिशियल नंबर 1 माइनस कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो यहाँ आ जाएगा 1/1/2, यहाँ कितना आ जाएगा, ये ऊपर जाके 2। तो इसका सम कितना आ जाएगा, यहाँ हम ऐड करके भी लिख सकते हैं A/1 माइनस आर। तो यहाँ आ जाएगा KQ मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, इसका जो सम निकाला, इस GP का जो सम निकाला वो क्या है फॉर्मूला A/1 माइनस आर। तो इसका फॉर्मूला हमने रखा 1/1 माइनस 1/2, यहाँ कितना आ गया KQ मल्टीप्लाई 2। चार्ज कितना है, चार्ज हमें गिवन है 1 कूलम। तो कितना आ जाएगा, Q की वैल्यू हम क्या रखेंगे 1 और यहाँ मल्टीप्लाई में 2। तो कितना आ जाएगा आंसर 2K। ओके, यहाँ K की वैल्यू भी आप रख सकते हैं, हमें K की फॉर्म में निकालना था इसलिए आंसर क्या आ गया 2K। ओके, क्लियर। क्या किया, हमें क्या फाइंड करना था, ओरिजिन पे पोटेंशियल फाइंड करना था। चार्जेस क्या है सेम गिवन थे, एक्स एक्सिस पे था
और हमें इनफाइनाइट डिस्टेंस तक क्या निकालना था, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हमें क्या दिए हुए थे, चार्जेस, ओरिजिन पे हमें निकालना था। हमने क्या किया, फॉर्मूला हम सभी को पता है, इसमें क्या आ जाएगा, V1 के लिए क्या आ जाएगा, KQ/R1, V2 के लिए कितना आ जाएगा, KQ/R2, बिकॉज यहाँ क्या लिया, KQ, चार्ज क्या है, सेम है सबका, इसलिए हमने क्या रखा, Q। अदरवाइज यदि ये चार्ज चेंज होता तो हम यहाँ क्या करते हैं, V1 की वैल्यू आ जाती KQ1/R1। ओके, तो यहाँ हमने क्या किया, कॉमन लेके और डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, एक्स एक्सिस पे हमें डिस्टेंस सेम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10। ओरिजिन पे फाइंड करना है, हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। 1 मीटर की डिस्टेंस से चार्जेस रखे हुए हैं। 1 मीटर पे चार्ज है Q, 2 मीटर पे 2Q, 3Q, 4 पे 4Q, 5 मीटर पे 5Q, 6 मीटर पे 6Q, अप टू कितना है 10Q। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है पोटेंशियल फाइंड करना है हमें कहाँ पर, सेंटर पर। ओके, सेंटर पर पोटेंशियल फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले एज इट इज जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, तो V फाइनली जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, V1 + V2 + V3 अप टू V10। तो यहाँ हम कितना लेंगे, V1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ आएगा K कैसा रहेगा, यहाँ कॉमन रहेगा, सभी में क्या आएगा, K की वैल्यू सेम आएगी। बट यहाँ जो चार्जेस हैं, चार्जेस की वैल्यू कितनी आएगी, फर्स्ट वाले के लिए कितनी आएगी Q, सेकंड वाले के लिए कितनी आएगी 2Q, थर्ड वाले के लिए कितनी आएगी 3Q, ऐसे करते हुए कहाँ तक आएगी 10Q। तो सबके अलग अलग है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, चार्ज कितना आ जाएगा Q, चार्ज कितना आ जाएगा 1Q अपॉन यहाँ डिस्टेंस कितनी है, R की वैल्यू कितनी आएगी, R की वैल्यू आएगी फर्स्ट वाले के लिए कितनी आ जाएगी, फर्स्ट, सेकंड के लिए हम क्या लेंगे 2Q/2 + 3Q/3, 4Q/4 आ जाएगी, 5Q/5 + 6Q/6 अप टू कहाँ तक आ जाएगी ये 10Q/Q। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे कि एज इट इज यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से बचेगा Q, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा Q, यहाँ क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स तक आ जाएगा ये 10 टाइम्स तक। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा Q + Q + 10 बार जो हम क्या कर रहे हैं 10 टाइम्स इसको ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 10 टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10Q। तो यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी 10KQ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास चार्ज सेम नहीं था, इसलिए हमने चार्ज की भी वैल्यू रखी। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारे पास चार्ज सेम था, इसलिए हमने क्या कर लिया था, कॉमन ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं हमें गिवन है एक सर्कल गिवन है। सर्कल पे क्या है, पूरे पे यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है, +Q चार्ज पूरे पे। एक सर्कल गिवन है हमें, उस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, और चार्ज कितना है +Q, और इसकी जो रेडियस है वो हमें गिवन है कैपिटल R। इसकी रेडियस हमें गिवन है, चार्ज हमें गिवन है, +Q चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पूरे पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड किया हुआ है। हमें फाइंड करना है पोटेंशियल एट सेंटर। क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है हमें सेंटर पर। ओके, ये वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट में लेंगे। हमें फाइंड करना है सेंटर पर पोटेंशियल। सेंटर पर पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे
इसे आप एक रिंग भी मान सकते हैं, मतलब एक सर्कल गिवन है, ये क्या है, एक रिंग है। रिंग का हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड और वो सब पढ़ा था, तो बस वही है। ये क्या है, बेसिकली एक ये रिंग है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एक स्मॉल चार्ज लेंगे। इस रिंग पे क्या करेंगे, एक स्मॉल चार्ज लेंगे। ये हम ले लेते हैं, स्मॉल चार्ज ले लिया हमने DQ। ओके, हमने क्या किया, एक रिंग है, रिंग का स्मॉल चार्ज लिया, उस स्मॉल चार्ज का हम क्या कर लेंगे, पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे। तो स्मॉल चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, स्मॉल चार्ज का पोटेंशियल होगा dV इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K dQ अपॉन R। ओके, क्या किया हमने, सबसे पहले हमने रिंग का एक छोटा सा पार्ट लिया, तो उसका जो चार्ज है वो कितना होगा, बहुत स्मॉल सा पार्ट लिया है हमने, उसका चार्ज कितना हो जाएगा DQ। हमने क्या किया, उस जो स्मॉल पार्ट है उसका क्या फाइंड कर लिया, पोटेंशियल। तो स्मॉल पार्ट के लिए जो पोटेंशियल फाइंड करेंगे वो भी कितना सा आएगा, थोड़ा सा। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, dV इज इक्वल टू K, चार्ज कितना है वहाँ पर DQ अपॉन क्या आ जाएगा R। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस थोड़े से का निकाल के हम क्या कर रहे हैं, यहाँ ये हमारे पास एक रिंग है, इसका निकाला हमने, बहुत सारे स्मॉल पार्ट्स ले लिए और इसको क्या कर देंगे, एक का निकाल के हम पूरे का इंटीग्रेट कर देंगे। एक पार्ट का निकाल कर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास पूरी जितनी भी जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं टोटल आ जाएंगे। यही तो करते आए हम, इंटीग्रेट करते हैं। क्या होता है, जब हमें कोई बहुत छोटा सा पार्ट दिया हुआ उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, हमें क्या मिल जाता है, पूरा जो टोटल हमें चाहिए होता है वो। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन में क्या आएगा, दोनों साइड क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। के क्या है यहाँ, कॉमन। और एक चीज़ और है यहाँ, डिस्टेंस, मतलब जो सेंटर से जो हम निकाल रहे हैं रिंग का पोटेंशियल, तो रिंग पे जो छोटा स्मॉल पार्ट लिया है हमने, स्मॉल पार्ट से जो इसके सेंटर से डिस्टेंस है वो कितनी है, R। कितनी है, रेडियस। वो यहाँ पर भी क्या होगी, R, यहाँ पर भी क्या होगी, R, यहाँ पर भी रेडियस। तो पूरे में क्या होगी, कैपिटल R, मतलब जो रेडियस होगी वही होगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, कॉमन। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू KQ अपॉन R। क्या किया हमने, V इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, KQ अपॉन R। यही फाइंड करना था हमें। जैसे हमें इस क्वेश्चन में रेडियस गिवन हो तो वहाँ आप डायरेक्टली सर्कल का आपको छोटा सा पार्ट निकाल के उस पूरे रेडियस का क्या कर देना है, रेडियस की जो भी वैल्यू आपको गिवन हो वो पुट कर देनी है। जहाँ चार्जेस गिवन हो तो चार्जेस दे देना है। इट मीन्स जो भी आंसर आएगा पोटेंशियल का वो इसी फॉर्म में आएगा, KQ अपॉन R। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट हम इसमें थोड़ा सा वेरिएशन लेते हैं। ये हमें एक रिंग गिवन है, पॉजिटिव चार्ज इस पे स्प्रेड है। ओके, Q चार्ज इस पे क्या है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। हमें इसकी जो रेडियस है वो गिवन है, ये हम ले लेते हैं कैपिटल R। हमें इसकी रेडियस गिवन है। हमें क्या करना है, सेंटर से x डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पे हमें क्या फाइंड करनी है, इसकी पोटेंशियल। x डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करना है, इसका पोटेंशियल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और ये जो हमको डिस्टेंस गिवन है वो है स्मॉल r। ओके, क्या है इसकी डिस्टेंस, स्मॉल r। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे पोटेंशियल कैसा होता है। पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो पोटेंशियल कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी एक छोटे से पार्ट का हम क्या फाइंड कर लेंगे, पोटेंशियल, और बाकी सारे को क्या कर देंगे, ऐड, मतलब इंटीग्रेट कर देंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास, रिंग से जो x सेंटीमीटर x डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल हमें फाइंड करना है वो मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो स्मॉल पार्ट है, ये स्मॉल पार्ट जो हमने लिया है, ये ले लिया हमने DQ क्या आ जाएगा, इसका चार्ज। ओके, तो यहाँ पोटेंशियल कितना आ जाएगा स्मॉल पार्ट का, dV इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, K dQ अपॉन R। कितना आ जाएगा,
के डी क्यू अपॉन आर। आर यहाँ कौन सा आएगा? स्मॉल आर। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा? के डी क्यू अपॉन आर। अब हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे? आर की वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स और आर की टर्म में। ये आर हमने माना है, आर और एक्स ये हमें गिवन था, तो इसमें हम क्या करेंगे? आर की जो वैल्यू है कैपिटल आर और एक्स की टर्म में निकालेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या मिल जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ। तो यहाँ हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू पुट कर देंगे डिफ्रेंशिएट करके। दोनों साइड हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएशन करेंगे, के एज इट इज आ जाएगा। के डी क्यू अपॉन आर। यहाँ हम देखेंगे ये जो डिस्टेंस आर है, यदि आपके पास एक सर्कल है और यहाँ एक्स डिस्टेंस से आप देखते हैं, लेट ये एक सर्कल है, यहाँ आपको थोड़ा सा एज्यूम करना है कि कैसे हो रहा है। ये क्या है? सर्कल है, यहाँ पर सेंटर से क्या है? एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है वो क्या है? स्मॉल आर। स्मॉल आर यहाँ पर ये हमने क्या लिया है? ये हमने लिया है डी क्यू। डी क्यू मीन्स जो स्मॉल पार्ट हमने लिया है इस सर्कल पर, इस रिंग पर जो हमने स्मॉल पार्ट लिया है वो यहाँ सेकंड, बाकी जितने भी सारे हैं सबको स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर लिया है, और स्मॉल पार्ट से इसकी जो रिंग की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ रही है? स्मॉल आर। वो यहाँ पर पहुँचेगा तो भी क्या आएगी? स्मॉल आर। पूरी रिंग पे का क्या होगा? उस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस आएगी? स्मॉल आर। तो स्मॉल आर क्या है? यहाँ चेंज नहीं होगा, ये डिस्टेंस क्या नहीं होगी? चेंज। तो क्या आ जाएगा? के अपॉन आर। इंटीग्रेशन किसका होगा? डी क्यू का। तो v इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। आर की वैल्यू हम क्या रखेंगे? यहाँ आर की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ के क्यू अपॉन कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। ओके, यहाँ आपको चार्ज ये दोनों डिस्टेंस गिवन हो तो आप इस फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। ओके, ये हमने कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन देखे थे। एक ऐसा ही फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो फॉर्मूला था हमारे पास रिंग की जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी। सेम यही फॉर्मूलाज था वो कुछ। हमने क्या किया था? रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था? कुछ इसी फॉर्म में आया था हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कुछ थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास आई थी रिंग की वो क्या थी? के क्यू एक्स अपॉन कितना था? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा सा ही अंतर है। यहाँ एक्स गिवन नहीं है, वहाँ फॉर्मूला में एक्स है और इसकी पावर 1/2 है और इसकी 3/2। ओके, आज हम देखने वाले हैं कुछ आज हम देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, मतलब कुछ रिलेशंस देखेंगे हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है, और सेकंड जो हम रिलेशन देखेंगे वो देखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, जैसे हमारे पास ये हमें कोई चार्ज गिवन है, तो चार्ज के आसपास क्या होता है? चार्ज क्या करता है? अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड फील करता है, अपने आसपास क्या बना लेता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? यहाँ क्या है? कोई चार्ज है। क्या है? यहाँ एक चार्ज है, और इस चार्ज के क्या होते हैं? हमें क्या गिवन है? जब हम देखते हैं कोई हमारे पास एक चार्ज है, तो चार्ज अपने आसपास क्या बना लेता है? तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होती है स्केलर। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी तो क्या होती है? पोटेंशियल। क्या मिलता है हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और सेकेंड हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहले पढ़ा था। ओके, चार्ज की क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और क्या होता है? पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं।
और डिस्कस भी कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे अच्छे से। आज हम इसके रिलेशंस देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल। ओके, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। यहाँ हम एक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। ओके, फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स क्वांटिटी है वेक्टर। इट मीन्स फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो हमें क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला हम सभी को पता है। पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। कैसी क्वांटिटी है? हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। कैसी क्वांटिटी है ये? स्केलर। वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। इट मीन्स यहाँ क्या मिल रहा है हमें? स्केलर है तो हमें पोटेंशियल कैसा मिल रहा है? स्केलर। फोर्स कैसा है? वेक्टर। तो हमें क्या मिल रहा है? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, और आज हम देखेंगे इनका रिलेशन। ये सिर्फ हम कॉन्सेप्ट देख रहे थे। वेक्टर, स्केलर जो भी हमें गिवन है, आपको पता होना चाहिए फोर्स कैसी क्वांटिटी है और उससे हमें क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? ओके, तो आज हम रिलेशन देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिलेशन देखेंगे हम सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? U से। पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से। ओके, ये हमने नहीं किया है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने किया है। ओके, U और V से डिनोट किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास यदि एक चार्ज है, यहाँ हमारे पास एक चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ एक चार्ज और हमें यहाँ गिवन है, ये ले लिया हमने, Q चार्ज है और ये स्मॉल q चार्ज है। हम क्या करना है? यदि हम इस चार्ज को मूव करके, यदि हम इस चार्ज को इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, x डायरेक्शन में मूव करते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज के पास लाने की कोशिश करते हैं, मतलब हम इसे यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते हैं, मूव करके हम इसे कहाँ ले आए? यहाँ। क्या कर रहे हैं? इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? डिस्टेंस कौन सी डायरेक्शन में आ रही है? इस डायरेक्शन में। ओके, इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर रहा है ये प्लस q चार्ज। तो हमें पता है जब ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ से इसे मूव करते हैं तो इसको क्या फील होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किस डायरेक्शन में होता है वो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में फील होता है। कहाँ लगता है? दोनों क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। हम क्या कर रहे हैं? वर्क डन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? वर्क डन कर रहे हैं। वर्क डन हम किस डायरेक्शन कर रहे हैं? इस डायरेक्शन में। ओके, वर्क डन हम किस डायरेक्शन कर रहे हैं? इस डायरेक्शन में तो जा रहे हैं हम लोग इस पॉजिटिव चार्ज को लेके, जबकि ये क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव है, एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। जब ये रिपल करेंगे तो हमें क्या करना है? हमें उसे वहाँ से जाने की बजाय हमें क्या करना है? इसको इस डायरेक्शन में लाना है। तो वर्क डन कैसा होगा? वर्क डन होगा इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है? इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो जब फोर्स बाहर की तरफ है, फोर्स कहाँ लग रहा है? यहाँ बाहर की तरफ है। डिस्टेंस क्या है? अंदर की तरफ। एक चीज़ यहाँ से हमने क्लियर की, ये हम ले लेते हैं, ये dr डिस्टेंस क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस हमने ले ली, dr डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस को r से डिनोट कर रहे हैं, छोटा पार्ट लिया है हमने, किससे कर दिया? dr से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब बाहर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? अंदर की तरफ है, तो वर्क डन कैसा होगा? यहाँ नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव? वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। एक बार हम लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होगा? नेगेटिव। क्या किया हमने? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में है,
और जो डिस्टेंस है वो इस डायरेक्शन में कवर हो रही है। हमें क्या करना है, वर्क करना है। तो वर्क करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, तो किस में जाएगा, इस डायरेक्शन में। इट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, वर्क। हम क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। जब हम अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं तो कैसा जाएगा, वो नेगेटिव। ओके, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा आएगा, नेगेटिव। कैसा आएगा, नेगेटिव। एक चीज और हम देखते हैं, यहाँ हमें गिवन है एक पॉजिटिव चार्ज Q। इससे पहले हम इसी का कॉन्सेप्ट देखेंगे। हमें इसमें देखनी है पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी। हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा आया, नेगेटिव। ओके, हमें यहाँ देखना है इन दोनों चार्जेस को, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने पर, इसको इस डिस्टेंस पर, इतनी डिस्टेंस पे हम इसे यदि मूव करते हैं तो इन दोनों चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी। क्या होगा, यहाँ क्वेश्चन ये है, इन दोनों चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बिकॉज यहाँ क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम सभी को पता है, KQQ/R। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यही होता है, KQQ/R। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ डिस्टेंस क्या हो रही है, कम। डिस्टेंस किस में है, डिनोमिनेटर में डिस्टेंस कम हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। डिस्टेंस क्या हो रही है, कम, तो क्या होगा, यदि ये कम है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। ऑब्वियसली हम सभी को पता है, यदि डिस्टेंस कम हो रही है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं हम, इसे मूव कर रहा है ये, तो क्या होगा, डिस्टेंस कम हो रही है। और डिस्टेंस कम हो रही है तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी, इंक्रीज होगी। ओके, अब यदि हम देखते हैं यहाँ कैसा होगा, पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी, इंक्रीज। नेक्स्ट केस में हम देखते हैं, यदि एक चार्ज हम लेते हैं पॉजिटिव, एक चार्ज लेते हैं हम नेगेटिव। हम क्या कर रहे हैं, उसको इस डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं, dr डिस्टेंस पे। तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी किस डायरेक्शन में लगेगा, इस ही डायरेक्शन में लगेगा। क्या हो रहा है, यहाँ डिस्टेंस ये कवर हो रही है तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। ऑब्वियसली नेचर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहाँ होगा, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा। जब फोर्स इसी डायरेक्शन में है तो क्या आ जाएगा, यहाँ हम देखेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कैसी आती है वो हम देखेंगे। KQQ, यहाँ क्या आएगा, -Q। ये कैसा है, माइनस चार्ज है ना, एक हमने क्या लिया, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ कितना आ जाएगा, R। यहाँ भी कॉन्सेप्ट वही है कि यदि डिस्टेंस कम होती है, डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रही है, तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। बट यहाँ एक चीज़ और आ रही है, ये माइनस साइन का मीन क्या है, यदि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में बढ़ती है, मतलब एक तो हमारे पास आए -4, एक हमारे पास आए -2, मतलब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ तो रही है बट किसकी फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में बढ़ रही है। तो नेगेटिव फॉर्म का मीनिंग क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ क्या हो रही है, और ज़्यादा कम हो रही है। ओके, तो यहाँ कैसा होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। ओके, इस कंडीशन में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। इट मीन्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव है तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी, नेगेटिव। ओके, कैसी आएगी, नेगेटिव। यहाँ क्या होगा, ये कंडीशन हम लिख लेते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव हो तो क्या होगा, पॉजिटिव हो तो क्या होगा। ये दोनों कंडीशंस हमने देख ली है। इसके बाद हम इनका रिलेशन देखेंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कैसा है, पॉजिटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी नेगेटिव। बट
वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव आता है तो क्या होगा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो तो क्या हो जाएगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव। अभी हमने देखा था उसमें फोर्स क्या हो रहा था, पॉजिटिव था, तो क्या मिल रही थी हमें, पोटेंशियल डिक्रीज। ओके, डिक्रीज मिल रही थी तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेशन। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे एक कंडीशन अभी हमने देखी, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आया हमारे पास वो कैसा था, नेगेटिव। कैसा आया, नेगेटिव। जस्ट 1 मिनट। तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम। डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम। तो हमें एक रिलेशन मिल गया, du इज इक्वल टू माइनस, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है नेगेटिव जो वैल्यू है वो क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो यहाँ हमें एक रिलेशन मिला, वो हमने रिलेशन किससे लिया है, डिस्टेंस यदि बढ़ता है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो हमें क्या मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी कैसी मिलेगी, हमें डिक्रीज मिलेगी। और ये इसका इन्वर्स क्या है, डिस्टेंस यदि डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो एक कंडीशन हमने यहाँ से ले ली, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो नेगेटिव है, अभी हमने देखा हमारे पास क्या आया, नेगेटिव, तो वो क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो यहाँ से हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे। यहाँ से हमने देखा इसका मीनिंग क्या है, इस फॉर्मूले का, सॉरी, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेगेटिव है, किसका, नेगेटिव इन इक्वल टू क्या आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी में फॉर्मूला। वर्क डन का फॉर्मूला हम सभी को पता है, क्या होता है, एफ डॉट डी आर, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। क्या कर देंगे, इस फॉर्मूला को इसमें एज इट इज पुट कर देंगे, माइनस क्या आ जाएगा, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ओके, क्या किया हमने, वी ऑल नोज वर्क डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई क्या होता है, डिस्टेंस। फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस होता है, फोर्स हमने क्या लिया, एफ, और डिस्टेंस को हम डी आर से डिनोट कर रहे थे। तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, माइनस ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई कितना आ गया, डिस्टेंस। तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिलता है, डी यू अपॉन डी आर, कितना आ जाएगा, माइनस एफ। एक ये रिलेशन हमें मिलता है किसके बीच में, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में हमें क्या मिल गया, ये एक रिलेशन मिल गया। ओके, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जितने भी बॉक्स में हम फॉर्मूलाज देखेंगे वो आप सभी को लर्न होने चाहिए। नॉर्मली हमने ये कॉन्सेप्ट से क्या किया, इसमें कुछ भी नहीं किया है, अभी हमने सिर्फ वर्क का फॉर्मूला इस इक्वेशन में डायरेक्टली हमने पुट किया, पुट करने पे हमें क्या मिल गया, डी यू अपॉन डी आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ। इट मीन्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को यदि हम डिस्टेंस के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको हम साइड में लिख देते हैं, डी यू अपॉन डी आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस एफ। ओके, इसी में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। हम क्या करेंगे, इसको दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। डी यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। क्या किया हमने इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। हमने क्या किया, इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। अब हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डी यू का इंटीग्रेशन हम करते हैं तो क्या आ जाएगा, डेल्टा यू। क्या आ जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। एक ये रिलेशन भी क्या है, इम्पॉर्टेंट। ओके, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है। यदि आपसे पूछा जाए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स का फॉर्मूला, इन दोनों के बीच में रिलेशन को बना के कोई एक इक्वेशन लेनी है तो क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला डेल्टा यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। एक हमें क्या मिला, डी यू बाई डी आर, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को यदि हम डिस्टेंस के साथ क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। यहाँ हम एक चीज़ और देखेंगे, जैसे हमें गिवन था, अभी हमने देखा था एक्स डायरेक्शन में देखा था अभी हमने, तो एक्स डायरेक्शन के लिए क्या आ जाएगा, डी यू बाई डी एक्स माइनस ऑफ एफ। डी यू बाई डी एक्स, एक्स डायरेक्शन के लिए हमने क्या ली, डिस्टेंस डी एक्स। एक्स डायरेक्शन के लिए डिस्टेंस कितनी ली, डी एक्स। मतलब यहाँ हम कह सकते हैं कि यदि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को किसी डिस्टेंस या डायरेक्शन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को किसी डिस्टेंस या डायरेक्शन के साथ डिफ्रेंशिएट किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, फोर्स। ओके, ये चीज़ हम आगे देखेंगे। अभी हमें हमारा एक और कॉन्सेप्ट देखना है। ये हमारा फर्स्ट रिलेशन है किसके बीच में, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स के बीच में। ओके, और ये सब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए ही है। ओके, ये जितने भी कंडीशंस रूल्स हम देख रहे हैं क्या है, सब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। तो एक हमारे पास फॉर्मूला आ गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू कितना आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। इसके बाद हम देखेंगे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हम सभी को पता है क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या पढ़ा, फोर्स अपॉन चार्ज। तो हम क्या करेंगे, फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q मल्टीप्लाई ई, कितना आ जाएगा, ये फॉर्मूला हम सभी ऑलरेडी स्टार्टिंग में पढ़े थे। स्टार्टिंग में हमने यही फॉर्मूला पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। हम यहाँ क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में रख देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, डेल्टा यू अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। क्या आ जाएगा यहाँ, ई डॉट डी आर। क्या किया हमने, हमारे पास यहाँ आ रहा था एफ की वैल्यू आ रही थी क्यू ई, एक स्टेप हमने कम कर दिया। यहाँ क्या किया हमने, एफ की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, क्यू ई, हमने यहाँ किया क्यू ई पुट किया और क्यू को कहाँ ले गए, इधर। एक स्टेप हमने यहाँ कम कर दिया है, यहाँ आता क्यू मल्टीप्लाई ई, तो हमने क्या किया, उसे नेक्स्ट स्टेप की जगह हमने यहीं पर क्या कर दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो क्या आ गया, डेल्टा यू अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू कितना आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। नेक्स्ट हमने देखा था पोटेंशियल का फॉर्मूला। हमने क्या देखा था, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या आया था हमारे पास, पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं था वो, हमने लिया था एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ क्या आएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज का फॉर्मूला हम सभी को पता है क्या होता है, V को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, V को हमने पोटेंशियल, U क्या है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी, और V क्या है हमारे पास, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज। तो ये हमने एक फॉर्मूला देखा था। उसके बाद हमने देखा था पोटेंशियल का एक और फॉर्मूला जो था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। एक फॉर्मूला हमने देखा था V इज इक्वल्स टू यू अपॉन क्यू। ओके, यही देखा था हमने। ये फॉर्मूला था पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में जो रिलेशन होता है उसका। यदि हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, और चेंज इन पोटेंशियल फाइंड करना है तो डेल्टा V इज इक्वल्स टू डेल्टा यू अपॉन क्यू। ओके, यही फॉर्मूला आया था हमारे पास। इस फॉर्मूले को हम कहाँ कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। डेल्टा यू की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ क्यू को क्या कर देंगे, इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा ये डेल्टा यू। क्या आ जाएगा ये डेल्टा यू, डेल्टा यू अपॉन क्यू। ओके, डायरेक्ट रख देंगे हम, यहाँ क्या आ जाएगा, डेल्टा V इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ओके, हमें क्या मिल गए, ये दो रिलेशन मिल गए।
एक हमें मिला पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में। किसमें? हमारा जो फर्स्ट रिलेशन है वो किस में है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स, मतलब पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो हमें मिल गया इस फॉर्मूला से। सेकंड जो हमें रिलेशन मिला वो किसके बीच में मिला? सेकंड रिलेशन मिला हमें पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। इट मीन्स पोटेंशियल से क्या मिलता है? फोर्स से क्या मिलता है? पोटेंशियल। मतलब इन दोनों का रिलेशन है। यदि हमें फोर्स गिवन है तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ओके, यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो हम इजीली क्या फाइंड कर सकते हैं? पोटेंशियल। तो यहाँ से दो चीज़ क्लियर हो गई है। किस किस का रिलेशन होता है? फोर्स है तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या होगा? पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल किस किस की फॉर्म में है? पोटेंशियल एनर्जी फोर्स की फॉर्म में। फॉर्मूला किस में है? फोर्स में। फोर्स से रिलेटेड है। और पोटेंशियल किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड से। ओके, एक चीज़ और देख लेते हैं। यदि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है U, क्लियर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये दोनों रिलेशंस क्या है? इम्पॉर्टेंट है, आपको एंड तक याद रहना चाहिए। जब तक फिजिक्स आपके साथ है तब तक ये रिलेशंस, जितने भी हम बॉक्स में फॉर्मूलाज ले रहे हैं वो सभी आपको लर्न होना चाहिए। यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं? इजीली पोटेंशियल। और यदि हमें फोर्स गिवन है तो हम इजीली क्या फाइंड कर सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। अब यदि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है तो हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमारे पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ओके, हम उसको क्या कर रहे हैं? डिस्टेंस के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हमारे पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं du/dr। तो हमें क्या मिलेगा? du/dr से हमें क्या मिलेगा? फोर्स। क्या मिलेगा? फोर्स। जस्ट अभी तो पढ़ा हमने, क्या था? du/dr। क्या मिलेगा हमें? फोर्स। ओके, यहाँ हम एक चीज़ देखेंगे। यदि हमें डायरेक्शंस दी हो, मतलब यदि हम x डायरेक्शन के साथ ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं, यदि हम क्या करते हैं? x डायरेक्शन के साथ पोटेंशियल एनर्जी को करते हैं डिफरेंशिएट, तो हमें क्या मिलेगा? फोर्स इन x डायरेक्शन। यहाँ माइनस था हमारे पास, तो क्या आ जाएगा? फोर्स इन x डायरेक्शन। यदि हम y डायरेक्शन के साथ, y के साथ हम क्या करते हैं? इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है हमें? फोर्स इन y डायरेक्शन। यदि हमारे पास z के साथ है तो z के साथ डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? फोर्स इन z डायरेक्शन। अब यदि हमें फाइनली फोर्स फाइंड करना है, F वेक्टर फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा? Fx i कैप Fy j कैप प्लस क्या आ जाएगा? Fz k कैप। यही होता है वेक्टर की फॉर्म में। यदि हम फाइंड करते हैं तो फाइनली जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा? Fx i कैप प्लस Fy j कैप एंड Fz k कैप। तो यहाँ हम क्या करेंगे? Fx की वैल्यू पुट कर देंगे -du/dx, इसके साथ क्या लगा देंगे हम? i कैप। आगे क्या आ जाएगा? प्लस Fy की वैल्यू कितनी है? -du/dy। क्या आ जाएगा यहाँ? j कैप। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा? du/dz k कैप। ओके, तो ये क्या आ गया हमारे पास? फोर्स का फॉर्मूला आ गया वेक्टर फॉर्म में। डायरेक्शन के साथ दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे? -du/dx i कैप -du/dy j कैप -du/dz k कैप। ओके, तो ये क्या आ गया हमारे पास? फोर्स। जब हमारे पास क्या गिवन हो? पोटेंशियल। नेक्स्ट हम देखेंगे, यदि हमें गिवन हो पोटेंशियल, फर्स्ट हमें क्या गिवन था? पोटेंशियल एनर्जी। यदि हमारे पास हो पोटेंशियल, हमें क्या गिवन है? पोटेंशियल गिवन है। यदि हमें पोटेंशियल गिवन है और हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? क्या गिवन है हमारे पास? पोटेंशियल। पोटेंशियल को हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं डिस्टेंस के साथ। पोटेंशियल को डिस्टेंस के साथ हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट। तो हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मिलेगी? अभी जस्ट हमने फॉर्मूलाज देखे किस किस के बीच में रिलेशन है। पोटेंशियल से हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इसको क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट। तो क्या मिलेगा हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि हम इसे x डायरेक्शन में, यदि हम पोटेंशियल को x डायरेक्शन में पोटेंशियल को हम डिफरेंशिएट, हम क्या करते हैं? क्या मिलता है हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा हमें x डायरेक्शन में।
एक्स डायरेक्शन में यदि हम पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन। ऐसे ही हमें क्या मिलेगा वाई डायरेक्शन में, dv बाई dy, और जेड डायरेक्शन के लिए हमें मिलेगा dv बाई dz। ओके, तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास, यदि हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइनली यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, E वेक्टर इज इक्वल्स टू EXi कैप प्लस EYJ कैप प्लस EZK कैप। ओके, वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस dv बाई dx आई कैप माइनस dv बाई dy j कैप माइनस dv बाई dz k कैप। क्या मिल गया हमें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन के साथ यदि हमें पोटेंशियल गिवन है तो हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये दोनों कहाँ आ जाएंगे, दोनों बॉक्स में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ये सभी आपको लर्न होने चाहिए। ओके, आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियोज़ को लाइक भी कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।